हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, आपका पीडियाट्रिशियन। आज मैं बात करने वाला हूं कि जन्म से लेके 3 महीने की उम्र तक छोटे बच्चों में कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जिनका ध्यान हर माता पिता को रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो जो छोटे बच्चों में इम्पॉर्टेंट होती है, जो स्पेशली 3 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं, गोद में रखते हैं या फिर बेड पे रखते हैं या फिर उनको दूध पिला रहे होते हैं, तो बच्चों की जो हेड को अपने हाथ से सपोर्ट करें। क्योंकि जो 4 महीने से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका हेड जो है उनके बॉडी की साइज़ की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और उनकी जो नेक मसल्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि अपने हेड के वजन को सपोर्ट कर पाए। तो ऐसी हालत में जब तक 4 महीने की उम्र में बच्चे की हेड खुद से सीधी नहीं हो जाती, जिसको हम बोलते हैं हेड होल्डिंग, का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने हेड को अपने 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 अनुसार घुमा सकता है, अपने हेड के वजन को अपने नेक पे सपोर्ट कर सकता है। तब तक बच्चे को जब भी आप फीड कर रहे हो, बेड पे रख रहे हो या बेड से उठा रहे हो, तो बच्चे की हेड को अपने हाथ से आपको सपोर्ट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग करना है वो हमें जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना है, ताकि बच्चे की मदर के साथ बॉन्डिंग हो पाए। और इनिशियली बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो उनको तुरंत न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो हर 2 से 3 घंटे में आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, और इसमें यह है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा बच्चा सो रहा है तो बच्चे को हल्का सा सहला के, उसके पीठ पे, उसके पैर पे हल्का सा सहला के, हल्की नींद से, आप अगर हल्का नींद से उनको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, जगाते हैं, तो बच्चा खुद ब खुद, अगर आप माँ के स्तन पे पकड़ा देते हैं तो बच्चा ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर देता है, माँ का दूध लेना शुरू कर देता है। तो इसमें बच्चे को पूरा जगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का जगाने के बाद भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाउट पेरेंट्स को रहता है कि अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो हम क्या करें। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में हमें फीड करना होता है। तो इसलिए अगर बच्चा 3 घंटे से भी ज़्यादा सो रहा है दिन में या रात में, तो उसको हल्का सहला के, हल्का नींद से जगा के आप ब्रेस्ट पे ले सकते हैं, उसको स्तनपान करा सकते हैं या फिर उसको जो भी फीडिंग है वो दे सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो बर्थ के पहले 3 से 5 दिन में जो गाढ़ा मिल्क निकलता है, जिसको हम मेडिकल साइंस में कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी भले ही कम होती है बट वो देना ही है। जो माँ का पहला दूध होता है 3 से 5 दिन में, वो काफ़ी गाढ़ा येलो कलर का कोलोस्ट्रम होता है। वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है और कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उस मिल्क से बच्चे को वंचित नहीं करना है, वो मिल्क बच्चे को पिलाना है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके, क्योंकि उससे डायरेक्ट इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ती है। मदर के मिल्क में जो इम्यूनिटी होती है वो कोलोस्ट्रम के माध्यम से बच्चे को मिल जाती है। तो इसलिए जो पहले 3 से 5 दिन जो गाढ़ा मिल्क आता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चों को हमें देना है। साथ ही साथ बच्चों को नाइट में 0 से 3 महीने के बच्चे को नाइट में भी 2 से 3 बार फीडिंग कराना जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बच्चा फीड कर रहा है तो फीडिंग के बाद आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट तक बर्पिंग करनी है। बर्पिंग के 3 पोजीशंस होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बर्पिंग करते हुए आप ध्यान रखें कि बच्चे को फ्लैट हैंड से स्ट्रोक ना करें और जोर से स्ट्रोक ना करें। कप्ड हैंड से जेंटली धीरे धीरे टैप करें, ताकि बच्चे की जो हवा है, बच्चे ने दूध पीते वक्त जो हवा स्वालो कर ली है, जो हवा निगल ली है, वो आसानी से बाहर निकल जाए। नहीं तो अगर आप बच्चे को ठीक तरीके से बर्प नहीं करते हो तो बच्चा दूध की उल्टी कर देता है और दूध को बाहर निकाल देता है। तो बर्प करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम बर्प तो करते हैं बट हमें फील नहीं होता है। तो देखिए, हर बार आपको बर्प, बच्चे की जो हवा निकल रही है वो फील नहीं होगी, बट इसके मतलब ये नहीं कि बच्चे ने बर्प नहीं किया है। आप 10 से 15 मिनट तक जेंटली टैप करके, जो मैंने पोजीशंस दिखाए, इन तीनों पोजीशंस में से जो भी बच्चे को आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन पे आप बच्चे को बर्प जरूर करें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ की अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि की नाल है, उसका ध्यान कैसे रखिए। देखिए, उसमें एक सिंपल चीज़ याद रखिए कि नाभि की नाल को हमें गीला नहीं करना है, उसको ड्राई छोड़ देना है और उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है। कई जगह पे लोग उस पर घी, तेल, गोबर, काजल, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। कुछ भी नहीं लगाना है। अगर उस पर आप कुछ लगाओगे तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप उसको सिर्फ ड्राई छोड़ देते हो तो कुछ दिनों में, 7 से 10 दिनों में वो सूख के खुद ब खुद ही गिर जाता है और उसके बाद आप उसको क्लीन कर सकते हो साफ़ पानी से। अगर आपको नाभि के ऊपर कुछ लगाना है तो डॉक्टर से बात करके आप नियोस्पोरिन की पाउडर उस पर लगा सकते हो। नाभि की केयर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें तो आपको उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे के आसपास आपको अच्छे से सफाई रखनी है। जब भी बच्चे को आप टच कर रहे हो तो साबुन से पहले आप अपने हाथ धो लें, फिर सुखा के बच्चे को टच करें। कम से कम आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें कि जितना हो सके कम से कम लोग बच्चे को हैंडल करें, कम से कम लोग बच्चे को छुए तो बेहतर होता है, क्योंकि जो जन्म से 3 महीने तक उम्र के बच्चे होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो जितने लोग उसको छुएंगे, जितने लोगों के पास बच्चा जाएगा, उनसे उनको इन्फेक्शन लगने के चांस रहते हैं। तो कम से कम लोग अगर बच्चे को छुए और उसको हैंडल करें तो ही अच्छा रहता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे को नहलाने के बारे में। तो देखिए, जन्म से 24 घंटे के अंदर पहले आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। जन्म होने के पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे को नहीं नहलाना है। शुरुआत में ही, जन्म होते ही बच्चे को जो नर्स है या फिर जो बर्थ के टाइम पे केयर टेकर्स हैं वो बच्चे को सफाई करके आपको देते हैं। तो जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को नहीं नहलाना है उस समय पे, क्योंकि अगर उस समय पर अगर हम नहलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ठंड लग जाती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि बच्चे के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम हो सकती है। पहले 7 से 10 दिन जब तक नाभि की नाल नहीं गिरती तब तक हमें बच्चे को स्पॉन्ज बाथ करना है, मतलब गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ के हमें बच्चे को पोंछना है। और नहलाते वक्त ध्यान रखें कि बच्चे की जो अंडर द नेक है, ग्रॉइन एरिया है, जो पीठ के पीछे वाली एरिया है, जो बगल वाली एरिया है, जो एक्जिला है, उसकी आप अच्छे से सफाई करें। जहाँ जहाँ मैल जम जाती है उसको हम अच्छे से साफ़ करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नहलाने के बाद बच्चे को आप तुरंत मसाज कर सकते हैं। मसाज के लिए आप ध्यान रखें कि आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हैं। ऑयल मसाज गर्मी के दिनों में बच्चे को नहलाने के पहले करना है, और अगर सर्दी के दिन में आप कर रहे हैं तो नहलाने के बाद ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज जनरली आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। मसाज करते हुए आप बच्चे से बात कर सकते हैं, उसको लोरी सुना सकते हैं। इस तरह से बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट वो भी बहुत अच्छी होती है, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है। मसाज करते वक्त ध्यान रखें कि मसाज जहाँ तक हो सके घर के लोग करें। मसाज को बहुत जेंटली करें, ज़ोर ज़ोर से बॉडी पार्ट्स को मोड़ मोड़ के या बच्चे को उछाल के मसाज ना करें, उससे बच्चे को नुकसान होने का रिस्क रहता है। बच्चों को मसाज देने का शुरुआत आप तब करें जब बच्चे की नाभि की नाल गिर जाए। 7 से 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो नाभि की नाल गिर जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाती है, उसके बाद से आप बच्चों को मसाज देना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के डायपर के बारे में। डायपर के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, उसमें आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिन के वक्त आप जहाँ तक हो सके कॉटन डायपर का यूज़ करें, क्योंकि कॉटन डायपर यूज़ करने से बच्चों को रैशेस के चांस कम रहते हैं। कॉटन डायपर में एक घर की लंगोट आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकल होता है। या फिर आप चाहें तो कॉटन मटेरियल का एब्जॉर्बेबल डायपर भी आते हैं आजकल, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं या फिर नाइट में आप बच्चा जब सोता है, चाहते हैं कि बच्चा डिस्टर्ब ना हो, उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, उस टाइम पे आप चाहें तो डिस्पोजेबल डायपर का यूज़ करें। और अगर डायपर एरिया में कभी भी थोड़े भी रैश आते हैं तो आप डायपर रैश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे को ज़्यादा डायपर रैश डेवलप ना हो। क्योंकि डायपर रैश डेवलप होने से बच्चे को बहुत इरिटेशन और दर्द होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली आप चाहें तो डायपर रैश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की मोशन के बारे में। तो देखिए, 0 से 3 महीने के बच्चे जो स्पेशली माँ का दूध पी रहे होते हैं, उनको 6 से 8 बार सेमी सॉलिड मोशन करना बहुत नॉर्मल है। कई बार पेरेंट्स इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा 6 से 8 बार स्टूल कर रहा है, तो क्या ये एबनॉर्मल है, बच्चे को डायरिया हो गई है? नहीं, देखिए, छोटे बच्चे क्या होता है, उनका इंटेस्टाइन छोटा होता है, तो वो बार बार दूध पीते हैं, तो इंटेस्टाइन में एक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होती है जी। दूध पीते ही बच्चे के स्टमक में जब दूध जाता है तो जो पहले से डाइजेस्टेड मिल्क है वो जो पॉटी के रूप में पड़ा हुआ है के पॉटी एरिया में, वो तुरंत निकल के बाहर आ जाता है। तो कई बार बच्चा दूध पीते हुए या फिर दूध पीने के तुरंत बाद पॉटी कर देता है और दिन में 6 से 8 बार पॉटी करता है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉटी में ब्लड है या फिर पॉटी एकदम पानी की तरह लिक्विड हो रहा है, तभी आपको परेशान होने की ज़रूरत है, वरना दिन में 6 से 8 बार पॉटी होना 0 से 3 महीने के बच्चे के लिए काफ़ी सामान्य बात है। ये अक्सर ऐसा देखा जाता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे 3-4 दिन में एक बार पॉटी करते हैं। वो पॉटी भी अगर बच्चा आसानी से पास कर रहा है, उसमें हार्ड पॉटी नहीं हो रही है या ब्लड नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बच्चों की नींद के बारे में है। देखिए, छोटे बच्चे हैं वो अक्सर बहुत लंबा सोते हैं। दिन में 14 से 17 घंटे सोना 0 से 3 महीने के बच्चों के लिए काफ़ी सामान्य बात है। बच्चा दूध पीता है, उसके बाद सो जाता है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है।
तो बच्चे को इस टाइम पे नींद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद के टाइम पे ही बच्चे की जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होती है। तो बच्चे की जो नींद की इन्वायरमेंट उसको काफ़ी कंफर्टेबल रखें, नॉइज़ फ्री रखें, लाइट फ्री रखें, ताकि बच्चा कंफर्टेबली सोए। और नींद में अगर बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा है तो हल्का सहला के आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करके फिर से सुला सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये 10 पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे आपके छोटे बच्चे की केयर में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं बोनस पॉइंट आपको बता देता हूँ कि बच्चों को टमी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। 1 महीने के अराउंड जब बच्चा हो जाता है तो हम टमी टाइम स्टार्ट करते हैं। टमी टाइम के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, इस वीडियो में और नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टमी टाइम के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। टमी टाइम देने से बच्चों की नेक स्ट्रांग होती है, उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी मदद होती है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और बच्चे को सही तरीके से टमी टाइम दें। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।